अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की बेस पर तैयारी करते हैं, वो लेक्चर्स वगैरह फुल वॉच नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे बस सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी सब्सक्राइब करें, जब वीडियो आप देख लें अच्छी लगे तब ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हम अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। ज़रूरी नहीं इसमें एमसीक्यूज़ होंगे, इसमें साथ में ऑब्जेक्टिव भी करवाता हूँ ताकि साथ जो ऑब्जेक्टिव आए उसकी भी तैयारी आपकी हो जाए। चलते हम अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सी आउट। जो फंक्शन सी आउट का होता है तो वो क्या होता है? टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन है वो जो उसका आउटपुट हमें देता है। साधारण तौर पे हम इसके अंदर इन करते हैं ना, कीबोर्ड के ज़रिए हम कुछ ना कुछ लिखते हैं इसके ऊपर, तो वो इसके अंदर इन होता है और ये हमें उसका आउटपुट देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट प्रोसेस होता है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो हमारे पास रेक्टेंगल के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इज डैश ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। नेक्स्ट आ जाता है एन ओवरफ्लो कंडीशन अकर्स व्हेन वी ट्राई टू असाइन अ वैल्यूज टू अ वेरिएबल विच इज। जो फ्लो कंडीशन वो हमारे पास जब हम ट्राई करते हैं साइन वैल्यूज को, वो वेरिएबल हमारे पास कौन से थे? वो हमारे पास लेस देन मैक्सिमम साइज, लेस देन होते हैं लेकिन उनका साइज मैक्सिमम होता है। फॉर नेक्स्ट आता है फॉर डी रेफरेंसिंग एन अरे ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर वी यूज ऑपरेटर। तो ये हमारे पास यूज होता है एंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 इन द डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे। मतलब जो दो डायमेंशन अरे उनमें क्या होता है? उनमें दो चीज़ें होती है। जो फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, जो पहला इंडेक्स होता है वो हमारे पास रो की सूरत में होता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे इंडेक्स लिखते हैं तो वो हमारे पास कॉलम की सूरत में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप कैन ऑपरेट ऑन मॉडुलस ऑपरेटर। तो जो डाटा टाइप होता है वो हमारे पास ऑपरेटर मॉडुलस कौन सा होता है? तो वो हमारे पास फ्लोट और इंट की सूरत में काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयर अ वेरिएबल एक्स ऑफ इंटेगर टाइप एक्स इंट या इंट एक्स। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास इज अ करेक्ट एमसीक्यू है, इंट एक्स, क्योंकि पहले हम इंट लिखेंगे फिर एक्स की वैल्यू लिखेंगे फिर वो हमारे पास किसके इक्वल आती है वो लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल ऑफ नेम। इनमें से कौन सा वेरिएबल नेम नहीं है? साधारण तौर पे हम ये भी लिख सकते हैं एरिया, माइनस एरिया भी लिख सकते हैं, लेकिन एरिया से पहले अगर कोई भी वेरिएबल आएगा तो वो हमारे पास काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ एरिया 2 हो सकता है लेकिन 2 एरिया नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इज अ करेक्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फंक्शन कॉल बाय वैल्यू फॉर फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप फ्लोट एरिया नंबर या एरिया इंट नंबर, एरिया स्टार नंबर, एरिया एंड नंबर। तो हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यू है एरिया नंबर, ये हमारे पास इसका करेक्ट एमसीक्यू है। रिकर्सिव फंक्शन, जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो जब हम एक रिपीटेटिव पैटर्न लिखते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास जो है करेक्ट है, फॉल्स नहीं है, ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट विल बी द रेंज ऑफ नंबर जनरेटेड बाय फंक्शन। तो जाहिर सी बात है जब मॉडुलस 9 का है तो हमारे पास 0 to 8 से ही लिखे जाएंगी, क्योंकि वो जनरेट किया जाता है। फंक्शन 9 तो हमारे पास है लेकिन 0 to 8 आएगा। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल अरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप। तो ये हमारे पास आ जाती है फ्लोट अरे 2 ब्रैकेट हमेशा याद रखनी है, या अपनी दूसरी ब्रैकेट चौरस होगी, स्क्वायर टाइप, और दोनों की अलग अलग होंगी। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, कोई भी एमसीक्यू इसके साथ का है तो वो यही होगा। नेक्स्ट आता है व्हेन अ फंक्शन, जब एक फंक्शन फिनिश किया जाता है इट एक्सुलेशन देन। तो वो हमारे पास आता है कंट्रोल रिटर्न्स टू स्टेटमेंट फॉलोइंग फंक्शन कॉल। तो वो हमारे पास कंट्रोल रिटर्न करता है स्टेटमेंट्स को, क्योंकि वो एक फंक्शन कॉल करता है। मतलब फंक्शन कॉल ये नहीं कॉल दूसरी कॉल है, ये है कॉल कहलाता है।
कहलाना इसको कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंसीडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनिशियलाइज ऑफ 2 डायमेंशनल रे। तो अभी मैं आपको ऊपर बता के आया था कि जब भी आपके पास ऐसा कोई एमसीक्यूज आए तो उसको अपने चौरस ब्रैकेट में रखना है और सब वेरिएबल अलग अलग ब्रैकेट में होंगे। ये अभी मैं आपको ऊपर क्लियर करके आया हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कि दोनों अलग अलग, अब यहाँ पे आगे भी देखिए सब के वेरिएबल अलग है, हालांकि ऊपर वाले में नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट इनिशियल ऑफ 2 डायमेंशनल रे, 2 कॉलम्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 and 3, मतलब 2 इसमें वो होंगी और 3 इसमें डायमेंशन लिख रहे हैं ना, तो 2 कॉलम्स होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, सॉरी 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। एडिटर यूज़ किया जाता है कंपाइलर कोड के लिए, फॉल्स, ये दुरुस्त नहीं है। एडिटर लिखने के लिए यूज़ होता है, एक कंपाइलर कोड को बनाने के लिए नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थ्योरी। व्हाट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल्स? ग्लोबल वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन। जो भी फंक्शन हमारे आउटसाइड पे होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। टाइपिकली एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के टॉप पे लिखे जाते हैं। दे एसेंशियल फ्रॉम द एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम इंक्लूड फंक्शन, इनमें हर एक में फंक्शन इंक्लूड होता है। सिंस दे आर नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं होते, ये पार्टिकुलर फंक्शन होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट इसका आ जाता है ये प्रोग्राम, ये मैंने आपको इसके ऊपर भी निकाल के रखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं प्रोग्राम की सूरत में। तो मैं आपको इस पूरा प्रोग्राम को प्रूफ के साथ दिखा भी सकता हूँ। ये हम इसमें डब में यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अभी हमने शायद ये भी एमसीक्यूज पढ़ा था कि कंपाइलर एडिटर इज़ अ कंपाइलर के लिए यूज़ होता है, तो वो फॉल्स हमारे पास आया था। क्यों? क्योंकि कंपाइलर वो होता है जो एक पूरे प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, इसके बाद हमने F10 दबाना है, या फिर ये होता है कंपाइलर, ये वाला, ये ऊपर देखें तीर के, इसको कहते हैं कंपाइलर। ये लिखो, ये F10 दबा दें, कंपाइल कर लें। ये हमारे पास देखें साइज ऑफ 6, इंटर दबाए, ये ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास इसके लिए ये वेरिएबल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। इट इज़ पॉसिबल टू इवेल्युएट द साइज ऑफ स्ट्रक्चर, येस और हाउ? अगर हाँ है तो वाई, हाउ कैसे है? तो इसका हमने वजह ये देखें, हमने यहाँ पे देखनी है। द जनरल ऑफ सिंटैक्स C++, अगर हमारे पास ये है तो ये वाला भी कोड आपको उसके ऊपर C++ पे करके दिखाना पड़ेगा। इस सब को रिमूव करते हैं, इस सब को रिमूव और यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं और इसको हम F9 कंपाइल करते हैं। स्विच एक्सप्रेशन, ये हमारे पास गलत आ गया, तो इसमें ज़रूर यकीनन कोई ना कोई गलती होगी। तो ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि जो एक्सप्रेशन द वैल्यू और वेरिएबल्स है वो चेक अगेंस्ट वांट टू एक्सप्रेशन दोबारा चेक किए जाते हैं। यही हमारा गलत हुआ था ना अभी, स्विच एक्सप्रेशन। और केस ही हर केस में पॉसिबल होता है कि वो एक्सप्रेशन मैच कर जाएं। ब्रेक मतलब दिस एग्जिस्ट ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट, वन केस कैन बी मैच, तो वो मैच भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिफ्लेक्ट ऑप्टिमल इज एक्सिक्यूटिंग, नो केस मैचेस आर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। इसमें हमारे पास ये आ जाता है, इस कोड को पहले हम उस पर चेक करते हैं। इसको डिलीट किया, यहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं और इसको हम F9 से चेक करते हैं। इसमें भी ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कोई ना कोई वैल्यू लिखनी थी, तो इसके हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। 5 और 7 हमारे पास आउटपुट में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर।
तो कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कंपाइलर वो होता है जो पूरे एक प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है और उसके बाद हम कंपाइलर करते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल।